नमस्कार। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको राफेल फाइटर जेट को लेकर एक अपडेट दिया था, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों भारत आने वाले हैं और राफेल फाइटर की डील फाइनल करने वाले हैं। और अभी खबर आई है कि राफेल जेट्स की खरीद को लेकर डीएसी ने मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें डीएसी की, तो डीएसी का मतलब है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसमें डिफेंस से जुड़ा कोई भी वेपन, चाहे वो फाइटर जेट हो या टैंक हो या कोई भी वेपन हो, उन सभी पर फाइनल मोहर डीएसी के लगती है। उसके बाद परचेजिंग शुरू होती है। अब ये तो बात होती है राफेल के अपडेट की। तो अब बात करते हैं कि जब इमैनुअल मैक्रों भारत आएंगे, उसके बाद जो 114 फाइटर जेट्स हैं, क्या वो एक साथ इंडियन आर्मी को मिलने वाले हैं? अगर मैं सीधा सीधा आंसर बताऊं तो नहीं। इंटरनेट पर डील के बारे में बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 114 जेट्स तैयार हैं और डील फाइनल होते ही कमीशन हो जाएंगे। इसी के लिए अगर हम पिछली डील से कंपेयर करें, तो 2016 में 36 राफेल की डील फाइनल हुई थी और भारत में जो लास्ट 36वां जेट था वो 15 दिसंबर 2022 को लैंड हुआ था, यानी कि लगभग 6 साल बाद। तो पहली डील की बात करें तो उसमें सिर्फ 36 थे और अब 114 होने वाले हैं, यानी कि लगभग 3 गुना बड़ी डील होने वाली है। हालांकि अभी जो डील हुई है उसमें 20 या 20 से कुछ अधिक जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे। और अगर मैं बात करूं फ्रांस से आने वाले जेट्स का अनुमानित समय, तो लगभग 2030। और जो बाकी के जेट्स हैं वो भारत में ही बनाए जाएंगे। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, तो डिलीवरी बहुत लेट होने वाली है। अब इसका कारण क्या है, उस पे बात करते हैं। जहां तक हो सकता है, भारत में राफेल जेट्स का निर्माण एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट प्लेयर मिलकर बनाने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स की। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसने डैसोल्ट एविएशन के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें टाटा एडवांस राफेल के की सेक्शन को बनाएगा। और इसी से हमें पता लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फुल स्केल पर एक फाइटर जेट को बना सके। हालांकि ये कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाएगी इन फ्यूचर, जहां गवर्नमेंट अभी प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दे रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी एएमसी प्रोग्राम में देखने को मिला है, जहां इस प्रोग्राम में एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर कर दिया गया है। अभी के लिए मैं बात करूं तो सिर्फ एचएएल ही है जिसके पास फाइटर जेट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो तेजस मार्क 1A, जो कि अपने तय समय सीमा से बहुत ज्यादा डिले चल रहा है, जहां पर डेडलाइन मार्च 2024 की थी, जहां हमें लग रहा था कि इस टाइम पे डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी तक एक भी जेट डिलीवर नहीं हुआ है। अगर मैं एग्जैक्ट संख्या की बात करूं तो लगभग 180 तेजस का ऑर्डर दिया गया है एयरफोर्स के द्वारा, और हुआ क्या है, कुछ नहीं। अब एचएएल भी अपनी सफाई में एक ही बात बताता है कि इंजन की डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही है। हालांकि हम इस बात को मान सकते हैं कि इंडिया के पास अपना इंडिजिनियस इंजन नहीं है। इस पर हम अलग वीडियो में बात कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जल्दी मिल जाए। अगर इंजन की बात करें तो एचएएल में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में तेजस MK1A MK1 का एडवांस वेरिएंट है, और किसी भी जेट को अपग्रेड करने के लिए और वेपन इंटीग्रेशन के लिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जहां हमें लग रहा है कि एचएएल विफल हो रहा है। यदि हम फ्यूचर प्लान्स को देखें तो 114 राफेल की डील है, जिसमें 80% भारत में बनाए जाएंगे। तेजस MK1 या MK2 जिस पर काम चल रहा है, एएमसी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसकी उम्मीद है कि 2029 तक इसकी पहली फ्लाइट कंडक्ट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, राफेल के प्रोडक्शन का टेंडर एचएएल को मिलेगा या किसी और कंपनी को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। और अगर कोई सवाल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।